और ये सीज़न 1 का 30वां एपिसोड सी फेयरिंग कुक सेट्स ऑफ विद लोफी। लोफी सो के उठता है और जैसे ही वो सो के उठता है बोलता है मेरी हैट कहाँ है, मेरी स्ट्रॉ हैट आखिर कहाँ पे है। अरे यहीं पे रखी है, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम इतनी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन वो सारे लोग कहाँ पे चले गए, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो सारे चले गए, शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से ही गए हैं। ओ गिन ने कहा था वो तुम्हें ग्रैंड लाइन पे मिलेगा। गिन ने ऐसा कहा, मेरे लिए कहा, मुझे क्या बात है। अरे अब मैंने उनको यहाँ से भगा दिया है तो इसका मतलब ये आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे पायरेट नहीं बनना है। मैं यहाँ पे एज ए कुक ही काम करता रहूँगा हमेशा। ओह, जब तक गीज़र जो है मेरी स्किल्स को मान नहीं लेता कि मैं अच्छा बनाता हूँ। चलो ठीक है, मैंने हार मान ली, मत जाओ मेरे साथ, लेकिन तुम्हारे हाथ ने हार नहीं मानी है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वे सारे के सारे मेरे पे निर्भर हैं, लेकिन एक ना एक दिन मैं ज़रूर जाऊँगा ग्रैंड लाइन पे। ओह, तो अभी चल लो ना, अभी क्यों नहीं जा रहे हो तुम। नहीं, अभी जो है सही वक्त नहीं आया है। ओह, क्या तुम्हें पता है ओल्ड ब्लू के बारे में? ओल्ड ब्लू है क्या? नहीं पता? अरे ये एक जादुई समुंदर है, जैसे ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू है ना। जब मछलियाँ इन चारों समुंदर से मिलकर एक समुंदर में आती है ना, वही है ओल्ड ब्लू। हम कुक्स के लिए वो एक स्वर्ग से कम नहीं है। वही है ग्रैंड लाइन, ऐसी ही दिखाई देती है। तुमने सुना नहीं है क्या इसके बारे में? अरे काफ़ी खुश लग रहा है। गीज़र ऊपर से देख रहा होता है, वो मूर्ख का बच्चा कितना खुश लग रहा है आज। गाइस, खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लेते हैं। खाना खाना खाना, सारे टेबल पे बैठ जाते हैं। अरे हम दोनों आखिर कहाँ पे बैठे हैं, हमें भी तो बैठना है। अरे तुम्हारे लिए कोई भी चेयर नहीं है, ज़मीन पे बैठो और खाओ चुपचाप। कोई चेयर नहीं है? ये सच नहीं हो सकता, ये रेस्टोरेंट है। कितनी बेकार एक्टिंग कर रहे हैं, क्या हो गया इनको, अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अरे कुछ नया नहीं है, ये होता रहता है ऐसे। सूप किसने बनाया आज सुबह? ये मैंने बनाया है। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्यों? आज मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था, ध्यान से बनाया है। और इतना बेकार सूप नहीं पी सकता हूँ मैं, सुअर के बच्चे। तुम जैसे कुत्ते के लिए इंसान का अच्छा खाना नहीं मिलेगा ये। वो इतना भी बुरा नहीं है ये, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो गया है अभी पीने के बाद। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज के सूप के बारे में फुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैंने अच्छा बनाया था। कुछ तो है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है तुमको, जीभ खराब हो गई है क्या? बेकार है ये, मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ। ये इतना बेकार सूप है, कैसे खाऊंगा मैं? सारे के सारे बोलते हैं कि हम ये सूप नहीं पी सकते हैं बिल्कुल भी, और देखते ही देखते सारे खड़े हो जाते हैं। अरे हमें पानी ला के दो। तुम क्या सोच रहे हो, आखिर क्या बोल रहे हो तुम, पता भी है तुम्हें? अरे तुम शो शेफ हो आखिरकार, पुराने हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी बना दोगे। तुम्हारे से पक चुके हैं हम लड़ाई करके इस मैटर पे। इतना बुरा खाना है, हम तो बोलेंगे बुरा खाना है तो। हम शीफेरिंग कुक है, हम सूप की एक बूंद भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। गीज़र सूप पी लेता है, सांझी को गुस्सा आता है, लेकिन इतना बेकार सूप, इतना बेकार सूप अगर हम कस्टमर्स को देंगे तो हमारा रेस्टोरेंट तो चौपट हो जाएगा। बेवकूफ़ मत बनो गीज़र। ओह, मेरा सूप जो है तुम्हारे सूप से डिफरेंट कैसे है आखिरकार? अपने आप की तारीफ मत करो। गीज़र उसको मारता है जोरदार पंच। सारे तुम्हें अरबों साल लग जाएंगे मेरे पे लेक्चर दे रहे हो कुकिंग के ऊपर। मैंने समुंदर के चारों तरफ खाना बनाया हुआ है। डैम इट, सांची वहाँ से भाग जाता है और देखते ही देखते बोलता है, गीज़र की हिम्मत कैसे हुई आखिर? मैं कोई छोटा चूजा नहीं हूँ आखिरकार, मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ। ये सूप तो काफ़ी अच्छा है, क्या तुम्हें पता है? अभी हम सबको पता है सूप जो है काफ़ी अच्छा है आखिरकार। सूप की जो सांजी की कुकिंग स्किल के बारे में सबको पता है। इतना भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सूप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। अरे वो इडियट जो हमारी बातें नहीं मानेगा ना, इसलिए हमने सब एक्टिंग कर रहे थे। तुम्हें कुक चाहिए ना जहाज़ पे, उसी के लिए तो कर रहे थे सब, फेवर दे रहे थे, तुमने पूछा था ना इसलिए। ले जाना चाहोगे उस छोटे से बच्चे को अपने साथ में ग्रैंड लाइन पे? तुम्हें तो चाहिए ना कोई? नहीं, ग्रैंड लाइन तो उसका सपना है। ओह, काफ़ी अच्छा शो किया तुमने। अच्छा था, लेकिन तुम्हारी बेकार एक्टिंग की वजह से लग रहा है मुझे पकड़े जाएंगे हम। तुम्हारी एक्टिंग भी एकदम बेकार ही है। मुझे एक और कटोरी सूप दे दो, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ मूर्ख लोगों। तुमने क्या कहा बच्चे? क्या क्या कहना चाहते हो?
अरे हमें लगा तुमको अब एक कुक चाहिए था, तुम मना क्यों कर रहे हो? अच्छा नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अच्छा तो है, अपने साथ भी मैं लेके जाना चाहता हूँ उसको, परंतु वो कहता है कि यहाँ पे एज अ कुक ही काम करता रहेगा, और जब तक मैं उसको नहीं ले जा सकता जब तक खुद वो अपने आप नहीं बोल देता है। ओह, ये बात है क्या? ऐसी बात है, तो वही उससे बात करनी पड़ेगी, आखिर कैसे होगा ये। हाँ ये तो है ही, और सूप दे दो मुझको अब। परंतु कौन जाता है कि वो बोलेगा भी नहीं बोलेगा। लग नहीं रहा है कि वो बोलेगा, वो इडियट है ही आखिरकार। देखते ही देखते एक शार्क आती है समुंदर से मुंह में एक आदमी को लिए हुए, और जैसे ही वो आदमी ज़मीन पे गिरता है, अरे वो कौन है, एक फिशमैन है क्या? ये कौन है? अरे इतनी दूर से फिशमैन जो है हमारे डिशेस खाने के लिए आई है। अरे बेवकूफ़, ये ह्यूमन और एक पैन शार्क है। ओह, क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह हे, तुम हो योसाकू, बिग ब्रो लूफी। अरे तुम अकेले क्यों आए हो, बाकी सारे कहाँ पे चले गए हैं? और नामी को क्या हुआ आखिरकार, वो नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे ये हमको वो मिली ही नहीं आखिरकार। उस दिशा में जहाँ पे वो जा रही है, वो जो दिशा है वो तो पता है हमें किस दिशा में जा रही है, तो हम उसको वापस लेके आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे वो जा रही है वो एकदम बेकार जगह है। कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए बिग ब्रो लूफी, प्लीज़ हमारे साथ में आ जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा पर समझ गया हूँ मैं आखिरकार। अरे हम दोनों का जो है एक ही सपना है, हमें, मेरा गोल है ओल्ड ब्लू पे जाना। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारी जर्नी है ना किंग ऑफ द पायरेट्स बनने की, मैं तुम्हारे जहाज़ पे कुक की तरह काम करूँगा। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है? ठीक है मेरे लिए, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ बिग ब्रो लूफी। देखते ही देखते वो योशाकू के साथ नाचने लग जाता है कि हमें कुक मिल गया, कुक मिल गया। माफ़ी चाहूँगा तुम सबको परेशान करने के लिए, मैं तो तुम्हें खुद ही लात मार के भगाना चाहता था यहाँ से। तुम इतनी जल्दी आसानी से मान गए हो आखिर। इतनी बेकार एक्टिंग थी, क्या ही करूँ मैं, क्या बताऊँ। ओह, तो तुम्हें पता था हम एक्टिंग कर रहे हैं? मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, तुम जो बेवकूफ़ हो। हाँ, डैम गीज़र, क्या देख रहे हो खड़े खड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने के लिए, हमेशा उनसे इस तरीके से बात क्यों करते हो? छोड़ो, ठीक है चूज़े, मैं बच्चों के से मुंह नहीं लगता हूँ। एक भी दिन नहीं जाता जब मुझे पछतावा नहीं होता हो कि क्यों मैंने तुम्हारी जान बचाई, बेवकूफ़। ठीक है गीज़र, ज़्यादा बकवास मत करो, इंजॉय लो अपनी ज़िंदगी की उम्र भर। ठीक है, लड़ने के लिए आते हैं, वो रोक लेता है उसको, बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा जहाज़ है, ये सांझी की जहाज़ है, इसी को यूज़ करेंगे हम। और भी चाहिए क्या तुमको? हाँ, मुझे और भी चाहिए, और मीट दे दो मुझको, बहुत सारा दे दो, बहुत सारा खाना मुझे। अरे कितने दिन रुकोगे समुंदर पे आखिरकार तुम? ओ पॉप्स, क्या करने आए हो तुम? मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, क्या तुम ये रखना चाहोगे? ये जो है मेरे 1 साल का रिकॉर्ड है ग्रैंड लाइन का। नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुमको, नहीं चाहिए? मुझे पता ही था कि तुम्हें नहीं चाहिए होगी ये। ओह ठीक है, मुझे वो मार्मल मीट भी चाहिए, वो भी दे दो मुझको। फिर दिखता है सांजी अपने कमरे में फ़ोटो देख रहा होता है अपनी और जेफ की, और डैम गीजर, ये है क्या समुद्री रेस्टोरेंट? फिर रूल देखता है, सर्विंग कस्टमर लव मीन्स रेस्टोरेंट। एग्जाम्पल के लिए सांजी सोचो, हमारे पास जो लोग आएंगे वो कैदी भी हो सकते हैं, लुटेरे भी हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है, और उनको बुरी तरीके से भूख लगी हो, खाना चाहते हैं, ठीक है, और इस रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, तो क्या तुम उनको खाना खिलाओगे? लड़ने तो है ही, हाँ, बिजी भी रहेंगे बहुत ज़्यादा, ये भी है। तुमने जो है अच्छे से क्यों नहीं काटी सब्जी? ओह ये दुख रहा है। जब कोई सीरियसली कुक कर रहा हो, कुछ पका रहा हो, उसे देखना चाहिए दूर से, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ डैम गीज़र। ओह, तुमने ये खुद बनाया है क्या सूप? हाँ मैंने ये सूप खुद ही बनाया है। ओह, कैसा लगा तुमको, अच्छा है क्या ये सूप? अरे इतना बेकार सूप है छोटे बच्चे, यू डैम गीज़र, कुछ भी बना लो, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। जैफ लेटा हुआ सोच रहा होता है सांजी के बारे में ही। बिग ब्रो कुक जो है काफ़ी टाइम लगा रहा है। अरे ये है मेरा गुस्सा, सांजी तैयार रहो। और देखते देखते सांजी पलटवार कर देता है दोनों पे।
अरे तुम कभी भी नहीं मार पाओगे उसको अकेले, चलो अब चलते हैं। अरे सर्दी मत लगवा लेना अपने। और देखते ही देखते जैफ पीछे से बोलता है सांजी को, और सांजी की आंखों से निकलते हैं आंसू। उसको याद आता है वो पल जब वो समुंदर में डूब गया था, तो कैसे जैफ ने समुंदर में जाके अपनी टांग काट कर जो है उसको बचाया था, और फिर उसको खाना भी दिया था, खुद भूखा रहा था। चोरी करने गया था, उसका खाना देखा तो उसमें गहने हैं, फिर वापस आके देखता है तो उसकी टांग ही नहीं है। तो उसे वो पल याद आते हैं तो फूट फूट के रोने लग जाता है। ऑनर जैफ जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हर वो चीज़ जो आपने मुझे लिखी उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वो कभी भी नहीं भूल पाऊँगा अपनी ज़िंदगी भर, वो हमेशा ही मुझे याद रहेगी। जेफ की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और सारे के सारे जो हैं बोलते हैं, हमें तुम्हारी याद आएंगी, रोने लगते हैं। फूट फूट के सारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ओ, इंसान को हम कभी पीछे से नहीं बोलना चाहिए जाते टाइम पे। सारे के सारे खड़े रहते हैं, चलो चलते हैं अपनी समुद्री यात्रा पे, फिर मिलेंगे तुमसे मुरख लो, मिलते हैं कभी। सारे के सारे टाटा बाय बाय बोलते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। फिर वहाँ से बाय करते हुए उनकी जहाज़ दिखती है। और जब तक मौत से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने आप पर भरोसा है, तो ओल्ड ब्लू तुम्हें मिल के ही रहेगा आखिरकार। गाइस, कस्टमर जल्दी आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी जो है काम पे लग जाओ सारे के सारे। फिर दिखता है एक झंडा, झंडे पे बना है लोगो, और सामने दिखता है एक सन्नाटे उजरी जगह है, और वहीं पे दिखाई देती है हमें नामी। आगे देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में।